फेवरेटिज्म, पीआर और बायस, ये तीन शब्द आप जब से एशिया कप की टीम आई है बहुत सुन रहे होंगे और इस वीडियो में पूरी केस स्टडी होगी कि आखिर इंडियन क्रिकेट में चल क्या रहा है और क्यों श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर्स को सफर करना पड़ता है। और यहां पर सिर्फ श्रेयस अय्यर की बात नहीं है या फिर सिर्फ गौतम गंभीर की बात नहीं है, बात करेंगे ऑन पॉइंट और ऐसी भी बातें नहीं कि जो सोर्स बेस्ड हो या फिर कहीं से सुनी सुनाई बात हो, लेकिन जो बिल्कुल सामने है आपके उस पर बात करेंगे। और तीन प्लेयर्स की बात करेंगे। श्रेयस अय्यर को आपने अभी देख लिया, श्रेयस अय्यर के साथ साथ बात होगी अभिमन्यु ईश्वरन की भी, बात होगी फिर सरफराज खान की भी, और बात होगी जो पीछे श्रेयस की जो तस्वीर आप देख रहे हैं हार्दिक पांड्या भी जो आपको दिख रहे हैं कोने से थोड़ा सा, बात हार्दिक पांड्या की भी होगी क्योंकि शायद सबसे ज्यादा ज्यादती अगर किसी खिलाड़ी के साथ हुई है तो वो हार्दिक पांड्या ही थे। लेकिन शुरुआत करते हैं श्रेयस अय्यर के साथ। अच्छा, श्रेयस अय्यर के साथ आप ऑलरेडी सुन चुके हैं कि कैसे उनको चैंपियंस ट्रॉफी से भी हटाए जाने का प्लान एक था, लेकिन वो तो कप्तान रोहित शर्मा वहां पर अड़ गए और इसीलिए शायद सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड भी एक चल रहा था कि वी वांट कैप्टन रोहित बैक। और रोहित शर्मा ने वहां पर कहा कि मुझे श्रेयस अय्यर की जरूरत है और श्रेयस अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया भारत को जितवाने में। और श्रेयस अय्यर उससे पहले वनडे क्रिकेट में तो जबरदस्त कर रहे थे, लेकिन फिर भी श्रेयस अय्यर की जगह पर सवाल कौन बना रहा था, कौन ये चाह रहा था कि श्रेयस अय्यर बाहर हो जाए। और क्यों ऐसा हुआ कि ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो आपके आखिरी 3 वनडे मैच बचे हुए थे वहां पर पहले मैच में श्रेयस अय्यर को बैठने के लिए कह दिया गया। क्यों? क्योंकि आप यशस्वी जायसवाल को खिला रहे थे वहां पर, यशस्वी को आपने खिलाया भी, लेकिन वो तो विराट कोहली ने इंजरी की शिकायत करी, अदरवाइज श्रेयस अय्यर बेंच पे रहते। बट श्रेयस अय्यर को देर रात कम्युनिकेट किया जाता है, फिर श्रेयस मुकाबला खेलते हैं, एक इंपैक्टफुल पारी खेलते हैं और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते, जैसे उन्होंने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में इंपैक्टफुल एक अपना पूरा किरदार निभाया था, वैसे ही वो करते हैं 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में। अब श्रेयस अय्यर के साथ जातियां जो हुई हैं वो सिर्फ इस टीम मैनेजमेंट और इस थिंक टैंक की नहीं है, बल्कि जो इससे पहले भी कोच थे राहुल द्रविड़, श्रेयस अय्यर उनकी भी एक तरीके से जो एक फेवरेट्स की किताब होती है उस फेवरेट्स की किताब में एंट्री उनकी वहां पर भी नहीं बनती थी, तो वहां पर भी उनको इसलिए थोड़ा सा एट टाइम स्ट्रगल करना पड़ता था और उनको ये चीज देखनी पड़ती थी। और अभी भी उनके साथ लगातार ये हुआ है। ईशान किशन श्रेयस अय्यर का केस आपके सामने है, जहां पर दोनों को बीसीसीआई ने जो है पनिश भी किया। और पनिश क्यों किया था? क्योंकि ये डोमेस्टिक के मुकाबले नहीं खेले थे। ईशान का केस अलग था, उन्होंने एक मेंटल फटीग के चलते ब्रेक लिया, बट वो डोमेस्टिक में फिर लौट नहीं रहे थे, हार्दिक पांड्या के साथ ट्रेन कर रहे थे, वहां पर उनको सही पनिश किया शायद, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे कि आइए आइए, जब भी झारखंड का स्क्वाड होता था नजर रहते थे कि ईशान किशन होंगे नहीं होंगे, बट ईशान नहीं होते थे। श्रेयस अय्यर को भी ये कहा गया क्योंकि श्रेयस केकेआर के कैंप में चले गए थे, श्रेयस के बैक रिलेटेड इशू थे, श्रेयस ने वो भी अपनी शिकायत दर्ज करी, बताया, लेकिन उसको उतना सीरियसली उस टाइम पर नहीं लिया गया। बट श्रेयस ने बाद में डोमेस्टिक में एंट्री करी, लेकिन सलूक श्रेयस के साथ वही हुआ कि उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया। वो तो बाद में उनकी परफॉर्मेंसेज आई तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो गई। आईपीएल जहां पर उन्होंने अपने आप को साबित किया और एक बार नहीं बहुत बार साबित किया है, लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने दिखाई है। तो दिल्ली में उन्होंने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था, लेकिन दिल्ली में उनके साथ गलत हुआ। ऋषभ पंत, जब हमें पता है कि जब बीजीटी इंडिया जब गाबा का घमंड तोड़कर आई थी तो ऋषभ पंत जिस तरीके से उनके स्टेक्स थे वो बड़े हाई थे, ऋषभ ने सीधे बोला मैं तो अब कप्तानी करूंगा। तो ऋषभ ये कम्युनिकेट करते हैं और देन दिल्ली कैपिटल्स ये बोलते हैं कि चलो ठीक है भाई, श्रेयस को कप्तानी नहीं मिलेगी, तो श्रेयस अपना रास्ता बदल लेते हैं, वो जाते हैं केकेआर। अब यहां से गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की कहानी पर बात आती है, वहां पर सारा श्रेय जो है वो चले जाता है गौतम गंभीर पर। श्रेयस अय्यर की उस तरीके की बात नहीं होती है, उनको रोल भी आपने एंकर रोल दिया होता है जो अपनी टीम के लिए वो उसी तरीके से खेलते भी हैं। बट फिर ये हो गया यार कि श्रेयस के खेलने का तरीका तो कुछ ऐसा है नहीं कि उनको वापस लेकर आओ, और लीडरशिप में ज्यादा बात उनकी हुई नहीं क्योंकि शिफ्ट हो गया सारा अटेंशन गौतम गंभीर के टुवर्ड्स। लेकिन कुछ खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स के, इंक्लूडिंग चाहे वो रमनदीप रहे, उन्होंने बार बार श्रेयस की लीडरशिप की बात कही थी। फिर आता है उनका एक और टेस्ट और वो फैसला लेते हैं कि भाई केकेआर में भी जब इज्जत नहीं मिले तो हम चलते हैं बाहर। वो गए फिर पंजाब की तरफ, जहां पर उन्होंने अपनी टीम को फाइनल में ले गए और वो पंजाब जो प्लेऑफ्स के लिए तरसती थी, ऐसा लगा कि इस बार आईपीएल की ट्रॉफी उठा लेगी और श्रेयस ने वहां पर परफॉर्मेंस दी जबरदस्त। आईपीएल हिस्ट्री में 3 ही खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिन्होंने 600 प्लस रन्स जब करे तो उनका स्ट्राइक रेट 175 का था और उस लिस्ट में श्रेयस का नाम था। लेकिन इस सब के बावजूद कहीं ना कहीं जो श्रेयस के टुवर्ड्स एक कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा एक डिसलाइक कह लो, या फिर आप नहीं चाहते कि भाई वो उस तरीके से आगे बढ़े, उस वजह से श्रेयस अय्यर को जो है वहां पर नहीं रखा गया। तो ये तो बात हो गई लाइकिंग डिसलाइकिंग की। लेकिन पीआर, क्या वाकई इंडियन क्रिकेट में पीआर चलता है?
अब इसको आप और मैं, शायद कोई भी कहेगा, आप वो कहेंगे यार कि सुनी सुनाई बातें, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने जब एक स्टोरी डाली थी, ये आपके सामने है, आई विश आई हैड अ पेड पीआर एजेंसी, और उन्होंने कहा था कि पेड पीआर एजेंसी, जो कि मतलब मेरा पीआर चलवाए, और ऐसी एजेंसी काश मेरे पास होती। अब ये जब उन्होंने स्टोरी पोस्ट करी थी वो इंटरेस्टिंग इसलिए थी क्योंकि ये स्टोरी ठीक आई थी जब भारत का स्क्वाड आया था T20 वर्ल्ड कप के बाद। ठीक है, वरुण को लगा होगा उस टाइम उनकी जगह नहीं बनती, उनका आईपीएल बढ़िया जा रहा था, परफॉर्मेंसेस बेहतर हो रही थी, फिटनेस पर भी काम कर रहे थे, लेकिन जिम्बाब्वे जाने के लिए टीम आई थी भारत की, और उस टीम में वरुण चक्रवर्ती का नाम नहीं था। ये आप देख लीजिए, 24 जून 2024 की ये बात है, और जिम्बाब्वे जाना था भारत को ठीक T20 वर्ल्ड कप के बाद, जीत के बाद। तो वरुण को लगा कि भाई हो सकता है ट्रांजिशन फेज, अब यहां से चीजें बदलेंगी और जिम्बाब्वे जाने के लिए तो मुझे मौका मिल जाएगा। जब वहां पर बात ये भी थी कि शायद जो वर्ल्ड कप वाले खिलाड़ी हैं उस तरीके से पूरे के पूरे आपके फीचर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उनका जब नाम नहीं था तो वरुण चक्रवर्ती ने वो स्टोरी लगाई थी और उन्होंने वो क्लियर किया उस दिन। और पीआर वाली बात तो देखो बार बार होती आई है, और पीआर होता ही है यहां पर खिलाड़ियों का, और खिलाड़ी अपने आप को भी कभी पुश कराते हैं तो कभी अपने साथी खिलाड़ी को पुश कराते हैं, और काफी बारी किसी साथी खिलाड़ी का रास्ता भी रोकते हैं। लेकिन वरुण ने स्टोरी पोस्ट करी। अब ऐसा करने पर काफी बारी खिलाड़ी जो है रिसीविंग एंड पर भी जा सकता है। जो श्रेयस अय्यर शायद अपने इसी तरीके के लिए रिसीविंग एंड पर हैं कि वो अपनी बात खुलकर रख देते हैं, जैसा होता है वो बता देते हैं। जैसे कि उन्होंने बता दिया था कि भाई मुझे तो ये लोग बेंच कर रहे थे, वो तो मुझे देर रात कॉल आया तो मुझे लगा कि अच्छा मैच खेलना है, मैं तो गेम में अपना लगा हुआ था, फिर मैं मैच में उतरा। लेकिन वरुण के साथ यहाँ पर सपोर्ट थोड़ा गौतम गंभीर का था, और उससे बड़ा सपोर्ट उनकी परफॉर्मेंसेस का था। वरुण को मौके मिले, और आज की तारीख में जब हम एशिया कप की बात कर रहे हैं स्क्वाड की, या फिर इंडिया के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की, तो पहले स्पिनर के नाम पर बात हो रही है वरुण चक्रवर्ती की। तो ये तो हो गया इन दोनों का केस। हार्दिक पर अगर थोड़ी बात करने की, सबसे ज्यादा ज्यादती जो हार्दिक के साथ हुई है, तो वहां पर अलग लीडरशिप, अलग थिंक टैंक, राहुल द्रविड़ एज अ कोच जा रहे थे, रोहित शर्मा एज अ कप्तान जा रहे थे, T20 से रिटायरमेंट थी, लेकिन जाते जाते भी उस लीडरशिप ग्रुप ने, उस थिंक टैंक ने क्या किया कि कप्तानी हार्दिक पांड्या को ना मिले, कप्तानी सूर्यकुमार यादव को मिले। हार्दिक पांड्या भारत के कप्तान भी थे, हार्दिक पांड्या फिर भारत के उप कप्तान भी बने, हार्दिक पांड्या एक चैंपियन खिलाड़ी भी बन चुके थे। लेकिन वहां पर यह हुआ कि जो ज्यादातर खिलाड़ी मौजूद हैं और थिंक टैंक और सीनियर प्लेयर्स, उन सब ने यह कहा कि हार्दिक पांड्या नहीं, आप सूर्यकुमार यादव के साथ जाइए, क्योंकि अगेन हार्दिक पांड्या एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, जो सिर्फ आपकी हां में हां नहीं मिलाएंगे, बल्कि जब फैसले लेने होंगे तो वहां पर बोलेंगे मुझे एक्स नहीं वाई चाहिए, और ए नहीं तो बी क्यों, ऐसे वो सवाल करते। तो हार्दिक पांड्या को भी साइड कर दिया गया, बट हार्दिक ने देन अपनी परफॉर्मेंसेस पर ही ध्यान दिया, और अब वो बतौर खिलाड़ी, और शायद वो अपना मान चुके हैं कि भाई जो चीज़ें मेरे साथ इतनी गलत हुई उन पर मैं कुछ कर नहीं सकता, तो बात करता हूँ परफॉर्मेंसेस की। अब ये चर्चा बड़ी चल रही है कि यार इंडिया जो है फॉर्मेट स्पेसिफिक अब देख रही है, खिलाड़ियों को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जो श्रेयस के लिए काफ़ी बारी बोल दिया जा रहा है कि यार रोल उनका कैसे बनता है टीम में, उनकी तो जगह भी नहीं बन पा रही है, उनको आप कैसे एडजस्ट करोगे, वो तो T20 में थे भी नहीं पहले, फिर देन पोजीशन नहीं बन रही, और किसकी जगह आप ला सकते थे, बट लाने को आप रिंकू की जगह ला सकते थे, या फिर आप शिवम दुबे की जगह ला सकते थे। शिवम दुबे बॉल डालते हैं लेकिन कितना डालेंगे, और श्रेयस अय्यर वो 3 नंबर भी खेले हैं, 4 नंबर भी खेले हैं, तो यहाँ पर वो हिटिंग रोल उनका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो खेल सकते थे, बट आपको नहीं चाहिए थे तो आपको नहीं लाने। वहीं आपने यशस्वी जायसवाल को भी बाहर रखा है, यशस्वी भी आपको जो है T20 के आइडियल कैंडिडेट होते हैं, बट जब आप फॉर्मेट स्पेसिफिक होने की बात कर रहे हो, बट वहां पर आप एक फंडा ये भी चला रहे हो जहां पर आप ऑल फॉर्मेट वन कैप्टन शुभमन गिल के लिए जा रहे हो, और शुभमन गिल की आपने T20 टीम में एंट्री भी कराई और बतौर वाइस कैप्टन कराई है। अब इसी डिटेलिंग में एक केस आता है अभिमन्यु ईश्वरन का, जो कि बड़े लंबे टाइम से जो है टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उनका जो है अनफॉर्चुनेटली डेब्यू हो ही नहीं रहा है। अब ये तो फॉर्मेट आपके स्पेसिफिक की बात करें तो लाल बॉल की क्रिकेट में लगातार फर्स्ट क्लास में अच्छा भी कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर के ऑप्शन भी, और वहां पर दरवाजे खुले भी, लेकिन बार बार अभिमन्यु को क्यों इग्नोर हुआ, वो है एक वजह कि भाई कोई आईपीएल टीम नहीं है, क्योंकि आईपीएल में जो खिलाड़ी आता है परफॉर्म करता है, थोड़ा सा उसकी आईपीएल टीम भी पुश करती है, वहां पर पीआर और माहौल बनाया जाता है। और दूसरी चीज, आईपीएल में चमकने से एक लगता है कि हाँ भाई बड़ी स्टेज के लिए तैयार है, क्योंकि अभिमन्यु के लिए काफी बार ये कहा गया कि ये बड़ी स्टेज के लिए अभी तैयार नहीं है, और ऐसे में अभिमन्यु बड़े टाइम पहले टीम में आ चुके थे। अगर आप याद करो जो इंग्लैंड की सीरीज घर पर होनी थी, ठीक उस बीजीटी के बाद जब ऑस्ट्रेलिया गाबा का घमंड तोड़कर आई थी, और उसके बाद आप अगर डेब्यूटेंट की लिस्ट देखो तो वहां पर 15-17 नाम आपको दिखेंगे, लेकिन आपको जो नाम नहीं दिखेगा वो है अभिमन्यु ईश्वरन। और यहां पर अलग अलग मौके ऐसे रहे जहां पर आप टॉप ऑर्डर में इजीली उनको खिला सकते थे, लेकिन आपने उनको नहीं खिलाया। चाहे वो साई सुदर्शन का जिक्र हो, चाहे वो बीच में जब देवदत्त पड्डीकल वापस ऑस्ट्रेलिया में खेले, और ये अलग अलग टाइम ऐसे रहे जहां पर इंडिया के लिए स्लॉट्स ओपन थे 1, 2, 3 में।
अब ये तो रही सारी बात। अभिमन्यु ईश्वरन पहले यहाँ पर एज अ रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर जुड़े थे, फिर मेन स्क्वाड में जुड़े थे। अब ये आप देखिए, जब भारत गया था इंग्लैंड 2021 का दौरा, वहां पर मयंक अग्रवाल को जो है सिराज का गेंद लगता है। केएल राहुल पहले ही जा चुके थे, माफ कीजिएगा, शुभमन गिल जो है पहले ही जा चुके थे इंजरी के चलते। केएल राहुल को आपने मन बना लिया था कि आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाओगे, और एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी वहां पर कि शायद यार अभिमन्यु ईश्वरन को क्या पता मौका मिल जाए। लेकिन होता यह है कि केएल राहुल, जिनको आपका प्लान था कि आप मिडिल ऑर्डर में खिलाओगे, उनको आपने बतौर ओपनर ट्राई किया और उन्होंने अच्छा भी किया था। लेकिन केएल राहुल का उस टाइम पर ऐसा चल रहा था यार कि वो होंगे या नहीं होंगे। बात सिर्फ इतनी तक ही नहीं है, इनके चलते आपने, क्योंकि आपकी जब रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपने सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ को भी बुला लिया था कि आप वहां से आप इन खिलाड़ियों को बुला लेंगे ताकि अगर आपको जरूरत पड़े बैकअप ओपनर में या किसी भी तरीके से तो आप उनको खिला दोगे, लेकिन अभिमन्यु को नहीं। क्योंकि वहां पर एक परसेप्शन और एक मैसेज आपने लगातार ये दिया कि शायद आपके लिए अभिमन्यु ईश्वरन उतने कन्विंसिंग नहीं लगते, आपको उनकी बैटिंग जो है उतनी पसंद नहीं आती और आप बिना देखे उनको रिजेक्ट कर रहे हो। जो आगे भी हम केस बात करेंगे वो है सरफराज खान का, जहां पर उनके साथ भी ये सेम चीजें हुई। लेकिन खैर ये रहा, आप टीम में तो थे, स्क्वाड में तो थे, बट सडनली क्या होता है 2023 के टाइम पर ये आपका जो है वहां पर भले ही चेतेश्वर पुजारा ड्रॉप हो जाते हैं, जायसवाल और गायकवाड़ की एंट्री हो जाती है वेस्टइंडीज के लिए, जो आपका अगला WTC साइकिल शुरू होता है। बट वहां पर क्या होता है, अभिमन्यु ईश्वरन गायब। और उससे पहले भी आप जब WTC का फाइनल खेलने गए थे 23 में, उस टाइम पर पहले आपने ऋतुराज गायकवाड़ को ऐड किया था अपने स्क्वाड में WTC फाइनल के लिए, वो नहीं जा पाए थे, उनके आई थिंक पर्सनल रीजंस थे। फिर उनकी जगह पर यशस्वी ऐड हुए थे, लेकिन आपने अभिमन्यु को वहां से भी गायब कर दिया था और अभिमन्यु फिर यहां से भी गायब हो गए थे। और जब उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना यही था कि नहीं, मैं अपने मौके जो है उसका इंतजार करूंगा और मैं अपनी कोशिश करता रहूंगा, जो कि वो आज तक कर रहे हैं और लगातार वो यही चीज कहते हैं। लेकिन खैर चलिए, ये अलग बात हुई। फिर इसके बाद भी अभिमन्यु लगातार टीम में थे, अपने साथ जो बाकी खिलाड़ियों को जो है खेलते हुए देख रहे थे, मौके बन भी रहे थे, फिर भी इग्नोर हो रहे थे। फिर आती है लास्ट हमारी BGT, जो आखिरी BGT हुई है। और वहां पर आपको पता ही होगा कि पहला मुकाबला, जब आपको पहला मैच खेलना था पर्थ में, वहां पर जब ऑस्ट्रेलिया में एंट्री करी अभिमन्यु ईश्वरन, इंडिया ए की टीम के साथ भी थे, लेकिन उन्होंने वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन जब वो जा रहे थे इंडिया ए के लिए ऑस्ट्रेलिया में, तब वो लगातार 4 गेम में 4 शतक लगाकर जा रहे थे। बट वहां क्या होता है, पहले टेस्ट मैच में आपके रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे, शुभमन गिल को चोट थी और फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज थी। तो ये आप देखिए कि वहां पर यह था कि भाई कि आपको अपॉर्चुनिटीज है कि आपको ओपनर भी चाहिए, क्योंकि केएल राहुल का तब भी नहीं पता था भाई केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन क्या होगी। केएल उससे पहले मिडिल ऑर्डर टाइप में खेल रहे थे, कैप्टन रोहित शर्मा भी नहीं थे, शुभमन गिल की इंजरी थी, यशस्वी जायसवाल के लिए भी पार्टनर चाहिए था, आपको एक नया नंबर 3 भी चाहिए था और नंबर 6 के लिए भी था। खैर नंबर 6 पर बात नहीं करते, वहां पर वो नहीं खेलते। तो वहां पर भी क्या हुआ था, एक और चीज कि वहां पर भी आपने ये ऑप्शंस आपकी जरूर थे, लेकिन देवदत्त पड्डीकल को भी आपने अपने साथ रोक लिया था स्क्वाड में। तो फिर हुआ क्या इवेंचुअली कि वो मैच जो आपका पर्थ वाला है पहला मुकाबला, वो खेलते हैं देवदत्त पड्डीकल, अभिमन्यु ईश्वरन एक बार फिर से बैठे रह जाते हैं। तो ये वहां का चैप्टर क्लोज हुआ। फिर अगला चैप्टर शुरू होता है, तो लगता है कि क्या पता अब फाइनली यहां पर उनको मौका मिल जाए। इंग्लैंड अब ट्रांजिशन हो गई है, रोहित शर्मा भी नहीं है, आप नंबर 3 भी ढूंढ रहे हो और विराट कोहली भी अब टीम में नहीं रहेंगे। तो 1, 2, 3 में, क्योंकि शुभमन गिल को आपने नीचे पुश कर दिया, वो 4 नंबर खेलेंगे अब। तो अब क्या होगा, अब यहां पर भी मौका नहीं मिलता। यहाँ ठीक है, वो यहां पर उनका कसूर आप ये मान लो, उनको कह दिया जाएगा कि यार आपने इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं किया जो हमें उम्मीद थी, आप करुण नायर की तरह 200 मारते तो शायद हम आपको लेते। बट क्या आप वाकई लेते इनको, शायद मुश्किल था कि उनको वहां पर भी नहीं लिया जाता। तो अभिमन्यु ईश्वरन यहां पर भी बैठे रहे, कभी करुण नायर 3 खेल गए, कभी साई सुदर्शन 3 खेल गए। और अभिमन्यु ईश्वरन, उनके पिताजी बड़े परेशान हैं, उन्होंने कहा भी है कि आश्वासन और भरोसा जरूर दिया है गौतम गंभीर ने, लेकिन गौतम गंभीर तो ये भी कहते थे कि यशस्वी जायसवाल को भारत की T20 टीम क्या वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए। आज वही यशस्वी जायसवाल टीम से बाहर है और उनको ये कह दिया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ लाल बॉल की क्रिकेट पर फोकस करिए और आपका अभी टाइम सिर्फ टेस्ट में आया है, श्रेयस अय्यर का टाइम सिर्फ ODIs में है और बाकी आप अलग अलग फॉर्मेट की अलग अलग टीम्स देख रहे हो। लेकिन अपनी सहूलियत से कुछ खिलाड़ियों को आप हर फॉर्मेट में खिला भी देते हो, जैसे कि हर्षित राणा। अब उन खिलाड़ियों के लिए ऐसा नहीं है कि जो हार्श हो जाता है, अनफेयर हो जाता है, बट जब किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो किसको जब एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उस पर भी बात होती है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब केसेस तो हो गए। अब जब हमने कहा था कि भाई जो आप देख कर ही रिजेक्ट कर देते, तो वही केस है आपके सरफराज खान का। सरफराज ने सब कुछ ठीक किया था, वो टेस्ट टीम में थे। अब उनके अगेंस्ट जो सबसे बड़ी चीज गई, वो मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट जब निकल कर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया दौरे में जब भारत हारी
तो पूरा ठीक रहा, जो लीक हो रहे थे ड्रेसिंग रूम लीक्स उनका जो है सरफराज खान पर डाल दिया गया। और वहां पर भी ये आया कि कोच गौतम गंभीर ने जो है अक्यूज किया है कि जो लीक्स हुए हैं वो सरफराज के एंड से हुए। ये बड़ा मल्टीपल रिपोर्ट्स उस टाइम चली थी। अब सरफराज बेचारे, उनको ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस तक के लिए तरसना पड़ता था, उनको प्रैक्टिस भी नहीं मिल पाती थी। खैर जो भी हो, उनको इवेंचुअली जो है जितना भी मौका मिला प्रैक्टिस वगैरह, फिर वो टीम से ड्रॉप हो गए। इंग्लैंड जाने के लिए वो खिलाड़ी टीम से ही ड्रॉप हो गए। हालांकि जब उनको मौका मिला और उन्होंने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेला तो एक अच्छा 90 का स्कोर भी लगाया था। अगला जो रहा था सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट, वहां पर क्योंकि सारे खिलाड़ी वहां पर आगे थे जिन्होंने टेस्ट मैच खेलना है, केएल राहुल की एंट्री हुई थी मुझे जहां तक याद है, तो केएल राहुल की एंट्री होने पर सरफराज को ही टीम से बाहर होना पड़ा। फिर इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ, सरफराज ने वहां भी 100 लगा दिया। सरफराज के वेट को लेकर आपको इशू थे तो सरफराज वेट पर भी काम कर रहे हैं, बट सरफराज को क्या आप फिर अब मौका दोगे? अब जब घर में वापस टेस्ट मैच होंगे, चलिए बाहर आपने शायद ये कहकर उनको निकाल दिया कि वहां पर उनकी कंडीशन आपको कन्विंसिंग नहीं लगती, तो क्या घर पर आप उनको मौका दोगे या फिर ये कहकर खारिज कर दोगे यार कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में तो सरफराज ने नहीं किया? क्योंकि आप अपने हिसाब से जो है खिलाड़ियों को कभी पिक करते हो, कभी ड्रॉप करते हो, और उसका खामियाजा इन खिलाड़ियों को भुगतना पड़ा है। ये कुछ खिलाड़ी हालिया हैं, इससे लिस्ट तो और भी है, बाकी भी नाम है वहां पर, लेकिन सरफराज के साथ भी ज्यादती हुई है। अभी वो बुच्ची बाबू खेल रहे हैं, वहां पर भी उन्होंने 100 कर दिया है, और डोमेस्टिक में भी वो लगातार एक टाइम पर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, लेकिन फिर वही हो रहा था कि सेलेक्टर्स का ना वो परसेप्शन नहीं, और कहीं पर सरफराज के सेलिब्रेशन को रीजन बता दिया जाता था कि इन्होंने जो है थोड़ा सा सेलिब्रेशन ऐसा कर दिया कि सेलेक्टर्स नाराज हो गए, बट गेम की कहीं बात नहीं होती थी। वो जो गेम पर लगातार काम कर रहे थे उसको इग्नोर कर दिया जाता था। तो ये कुछ अलग अलग केस स्टडीज हैं जहां पर पीआर की बात हो गई, आपकी पसंद नापसंद की बात हो गई, और एक बायस की बात हो गई, या फिर कोई डिसलाइक वाला केस कि भाई आपको कुछ इश्यूज हैं और ऐसे केस में आप उस खिलाड़ी को उस तरीके से मौका नहीं देते। पर्टिकुलरली और लीडरशिप वाले खिलाड़ियों की अगर बात करें, हार्दिक पांड्या जिनके पास लीडरशिप थी, उनको आप बिल्कुल खारिज कर देते हो कि भाई कप्तानी के आसपास भी नहीं देखना, मना करवा देते हो कि वो ना बने। श्रेयस अय्यर जो एक कैंडिडेट बन सकते हैं उनको भी आप दूर रख रहे हो सिर्फ वनडे की टीम में, और वनडे की टीम में भी वो मजबूरी के टाइप में, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी कर देने, नंबर 4 पर रिकॉर्ड इतना जबरदस्त है, और कहीं ना कहीं अब ये भी लगता है कि श्रेयस अय्यर पर वो एडिशनल प्रेशर होगा कि यार परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई तो कहीं वनडे से भी आपका पत्ता ना काट दें। तो ये कुछ पूरी की पूरी बातें थी, पूरे केस स्टडीज हमने आपके सामने रखे अलग अलग खिलाड़ियों के। आई होप आपको समझ भी आए होंगे। और आपको क्या लग रहा है कि क्रिकेटिंग लॉजिक या फिर जो जितनी बातें रखी हैं विद फैक्ट्स, इसमें कुछ वजन है? और यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर वाले इस थिंक टैंक की, इस टीम मैनेजमेंट की नहीं है, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन जब से खेल रहे हैं उस टाइम पहले आपको विराट की लीडरशिप भी दिखी, रोहित की लीडरशिप भी दिखी, और फिर अब यहां पर जब गौतम गंभीर आए वहां पर उनका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि कप्तान आपके भी नए नए बने हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये पीआर की बात, फेवरेटिज्म की बात, बायस की बात सच है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें, और अगर आपको नहीं लगता ऐसा और आपको लगता है क्रिकेटिंग लॉजिक पर मतलब कि सही फैसले लिए जा रहे हैं सारे, तो वो भी अपनी राय जरूर दर्ज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया आपने गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ जीसीटीवी पर भी जुड़ें और गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर भी जुड़ें। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।